ज़रूरत है, इस दुनिया को इसकी बहुत ज़रूरत है और ख़ासतौर पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो है तालीम, एजुकेशन। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये हमेशा से ये कहते हैं कि क्या वजह है कि भारत में तालीम का मयार इतना ज़्यादा है, वहाँ पर हमें लोग बड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, यानी ये कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या बहुत अच्छा है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या बात है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और वहाँ की तालीम के बारे में बड़ी बात की जाती है, जबकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा से बात कही जाती है कि इसमें बड़ी खराबी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और लिटरेसी रेट भी कम है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान में अब जो लिटरेसी रेट कहा जाता है वो कहा जाता है 59%। पाकिस्तान जो इंडिया है वहां पर कोई 74% से ज्यादा। अच्छा, 59% की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि जो अपना नाम भी लिख पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और मुझे ये भी डाउट है कि 59-60% भी है या इसको जो है यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जब सर्वेज होते हैं तो वो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन चलें अगर हम 59 भी माने तो आप क्या समझती हैं? आप मुझे बताइएगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो ये सोचा जाता है ये वाकई ये सही बात है कि बड़ा बेहतरीन आपका सिस्टम है और आपका इतना अच्छा लिटरेसी रेट आप समझती हैं कि बड़ा अच्छा है? बिल्कुल, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में एजुकेशन की जो बात है वो हजारों सालों से एक जो शिक्षा या एजुकेशन का जो इतिहास रहा है वो हमारे हजारों सालों पुराना है। तक्षशिला की जो हम बात करते हैं वो अभी पाकिस्तान में है और नालंदा यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज रही हैं जहाँ पर दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान और एजुकेशन के लिए आते थे और हजारों सालों से एक सिस्टम रहा है जो भारत में एजुकेशन का सिस्टम रहा है। जब एक मॉडर्न एजुकेशन का एरा आया, जब ब्रिटिश काल के वक्त में, उससे पहले आप दशकों पहले चले जाएं, हजारों साल जब जाते हैं तो भारत में एक एजुकेशन का ऐसा सिस्टम होता था कि लोग जो राज घराने होते थे या जो भी लोग इस तरह के परिवार से होते थे वो अलग गुरुओं के आश्रम में जाकर एजुकेशन के लिए जाया करते थे, जिसमें वो साइंस, मैथ्स और इस तरह के सब्जेक्ट्स हुए, पॉलिटिक्स हुआ और अर्थशास्त्र हुआ, इस तरह की चीजें वो गुरुओं के आश्रम में जाकर हर तरह के धर्म से दूर रहकर एजुकेशन हासिल करते थे और गुरुओं से ज्ञान हासिल करते थे। फिर धीरे धीरे मॉडर्न एजुकेशन का एरा आया ब्रिटिश काल में, जिसमें हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बनी। मॉडर्न एजुकेशन की जो बात करते हैं भारत में, अब स्कूल्स की बात होती है तो हमारे यहाँ 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्कूल्स है और 8 से 8.5 मिलियन से भी ज्यादा स्कूल टीचर्स हैं और इतना बड़ा देश है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। इस देश ने दुनिया भर को ज्ञान हो, मैथ्स हो, जीरो हो, आर्यभट्ट जीरो भारत ने दिया, योग भारत ने दिया, आयुर्वेद भारत ने दिया, कितनी ही सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत की हैं। तो भारत एक अपने आप में एक बहुत पुराना इसका अपना शिक्षा का और एक अपनी कला का, हर चीज का एक अपना इतिहास रहा है हजारों सालों पुराना। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ ये कि उन्होंने अपने आप को भारत से अलग तो किया है, साथ में उन्होंने जो भारत की अपनी एक जो हिस्ट्री, कल्चर, जो हम लोग अगर आप अलग भी होते तो शायद आपको ओन तो कम से कम करना चाहिए था कि आप कौन है, जो आपकी असली पहचान है। तो आपने जो अपनी पहचान थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए पाकिस्तान में ये हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप जब आपकी ओरिजिनल पहचान को छोड़कर आप कुछ और बनने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी नहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो भारत की जब एजुकेशन की बात हो तो भारत में एजुकेशन हजारों सालों से है, गुरुओं के आश्रम रहे हैं, एजुकेशन का एक अपना इतिहास रहा है, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर रही हैं और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को भारत ने दी और आज भी सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स भारत प्रोड्यूस करता है। हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट भारत है। तो और हम देखें दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी चाहे टेक्निकल कंपनीज हो, टेक्निकल जाइंट्स हो, उनके सीईओ भारतीय हैं। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी देखते हैं तो भारत एक देश ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें सामने हैं आज भी और हजारों सालों से।
ठीक, ये जो आपने बात की, वो तो बात बिल्कुल सही है। जब आप बात करती हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, तो उसमें तो जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं। सब कॉन्टिनेंट को जब हम बात करते हैं तो वो तो आप मतलब बहुत पीछे जाना पड़ता है। जो जो हमारे पास तहजीबें हैं, सिविलाइजेशंस हैं इस रीजन में। लेकिन ये भी आपने बात ठीक की कि अलग होने के बाद हमें ये जरूर करना चाहिए था कि जो अच्छी चीज है उसको हम रखते अपने पास। और हम भी अच्छा, सिर्फ ये बात सिर्फ इंडिया की भी नहीं, अगर हम देखें तो बांग्लादेश को देख लीजिए कहाँ पहुंचा हुआ है। दूसरे जो कंट्रीज उसमें भी देखिए तो कुछ ना कुछ जो हमारी जो गलतियां, जिस तरह की हमारी दहशतगर्दी के साथ खास तौर पर सबसे बड़ा जिसने डैमेज किया इस मुल्क को, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह हम जुटे रहे कुछ ऐसे इश्यूज के साथ जो कि असल में जो है वो उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए था, या ये कि उनकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरह आपने अभी बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपने कहा कि बहुत हम ये देखते हैं कि जो आपने कहा स्किलफुल वर्कर्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है वहां से। तो आप ये समझती हैं कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें आपका क्या किस तरीके से आप ये समझती हैं कि आप पिछले अगर 20-30 ईयर्स ले लें हम, तो कैसे इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे गया? क्या कोई एक फार्मूला, या कौन सी हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम किया, फिर ये कि आप किसको ये कहेंगी कि ये इस वजह से हुआ? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ। और हमारे देश का इतिहास है हजारों सालों पुराना, और हमारा एजुकेशन पे एक फोकस होता है। जो यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ है करोड़ों की संख्या में, लाखों एजुकेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, और इतने ही सारे स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स इतने सारे हैं। गवर्नमेंट, अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी समय से हमारे देश में टेक्नोलॉजी पे काम होता आया है। चाहे आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, मेडिकल की बात करें। मेडिकल की भी अगर आप बात करें तो अलग अलग देशों से हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें या और भी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। तो हमारी एक टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट, साइंस, इन सारी चीजों को लेकर, रिसर्च को लेकर गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है। और लोग भी, इनफैक्ट फैमिलीज भी बच्चों के एजुकेशन पे काफी ध्यान देते हैं। तो एजुकेशन को लेकर अभियान चलाए जाते हैं, सपोर्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की गुंजाइश है। एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हमारे जैसे ब्रिटिश काल से मैंने बात की कि एक ब्रिटिश एरा शुरू हुआ, उसमें मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई। फिर उसके हिसाब से उन्होंने जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम था, जो कि एक फ्री सिस्टम था, जहाँ पर लोग घरों से दूर रहकर, धर्म से दूर रहकर एजुकेशन हासिल करते थे, उसमें फिर उन्होंने अपने हिसाब से धर्म और जाति को, उन सारी चीजों को जिस तरह से इन्वॉल्व किया। फिर मदरसा एजुकेशन आ गई, फिर उससे मदरसा वहां से एक इस तरह की, फिर मदरसों में एक अलग तरह की पढ़ाई पढ़ा। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में भी मदरसा एजुकेशन है। आज भी हमारे देश में लाखों मदरसे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है। वहां पर जिस तरह की चीजें पढ़ाई सिखाई जाती है, बच्चों को किस तरह का अब्यूसिव बिहेवियर उनको फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट एक आज ही सुबह मेरे पास एक वीडियो आई थी पाकिस्तान के किसी जगह की, जो एक टीचर बच्चे को बुरी तरीके से मार रहा है, उसने 3-4 डंडियां बच्चे पर तोड़ दी। और यहाँ पे भी इस तरह की चीजें सामने आती रहती है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इस तरह की वीडियोस आती हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान को कुछ छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि जो भारत और पाकिस्तान एक ही, उससे पाकिस्तान भारत से ही निकला। तो जब हम मदरसा एजुकेशन की बात करते हैं या इस तरह की चीजें जो एजुकेशन में आ गई, हम एजुकेशन को जब देखते हैं जो धर्म और जाति से ऊपर होता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से धर्म और अंग्रेजों के समय में जिस तरह से ये सारी चीजें डेवलप हुई, मदरसा एजुकेशन और सारी चीजें, वहां से एजुकेशन में धर्म को डाल दिया गया। और किस तरह से लोगों को उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ब्रेन वॉश करके फॉर पॉलिटिकल गेन, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपने करिकुलम बनाया, ताकि आप लॉन्ग रन में किस तरह से लोगों के ब्रेन्स को कंट्रोल कर सके। तो ये जो हम पूरे अगर सब कॉन्टिनेंट के लिए देखें, क्योंकि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश निकले, ओरिजिनली जो इंडिया था, तो वो सारी चीजें आज भी हैं। और मैं अगर खासतौर से भारत की करूँ, पाकिस्तान में तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो चीजें हैं, आप चाहे हम मदरसों की बात करें, जो देवबंद है भारत में, वो ओरिजिनेट हुआ, फिर पाकिस्तान में भी है। दोनों का करिकुलम एक ही तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल ये होता है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते हैं, कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी की, वहां पर जब आप
ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो पहले ही आप अलगाववाद की तरफ ले जाती हैं। एक ही तरह के, एक ही धर्म के बच्चे हैं, एक ही जेंडर के बच्चे हैं, उनको आप इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को उसके त्योहार पर विश कर दे तो आपका निकाह खारिज हो जाएगा। आप किसी को होली दिवाली विश ना करें, क्रिसमस पे क्रिश्चियन को विश ना करें, या आपका धर्म सबसे बेहतर है और सब बहुत छोटे हैं, अल्लाह ही सिर्फ एक हमारा रब है, बाकी और लोगों के धर्म को जब छोटा करना सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आप किस तरह के ब्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हो, किस तरह का आप वर्क फोर्स या फिर किस तरह का ह्यूमन कैपिटल आप प्रोड्यूस करें जो कि ना अपने लिए कुछ कर पाते हो, ना ही देश के लिए कुछ कर पाते हैं। क्योंकि हम जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो किसी भी देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ही अपने देश को कहीं आगे लेके जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। जो मैं मदरसों की बात करती हूँ भारत में, वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़ा फंड इन मदरसों को देती है और साथ ही साथ जो ज़कात भी मदरसों को आती है, फॉरेन फंडिंग भी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है वो नीलबटे सन्नाटा है। तो आजकल इसको लेकर हमारे यहाँ आवाजें उठनी भी बहुत तेज हो गई। हालांकि काफी पहले से बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है कि मदरसा एजुकेशन में सुधार हो या फिर मदरसा एजुकेशन की जरूरत ही क्या है। आज के दौर में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर बच्चे को समान एजुकेशन की, समान